मौत का सौदागर बना नूर हॉस्पिटल, लगातार बढ़ रही है लापरवाही। असेंबली में आवाज उठने के बाद क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई। तो 9 तारीख की रात में मैंने मेरी वाइफ को एडमिट किया नूर हॉस्पिटल में और 10 तारीख को उसको डिलीवरी हुई ऑपरेशन की। तो ऑपरेशन हो गया, सब हो गया। अब ऑपरेशन के दरमियान वो अंदर हॉस्पिस भूल गई थी, जो कुछ 10 mm का है। ये देखिए, ये सीटी स्कैन की रिपोर्ट है, इतना बड़ा है। फिर 21 तारीख को इसने बुलाई अपने क्लिनिक पे, हम वहाँ भी विजिट किए, वहाँ भी इसने चेक की, बोले नहीं ये नहीं, ये वाली दवा खाओ सही हो जाएगा। लेकिन 28 तारीख को मेरी वाइफ को इतना दुखने लगा कि जिसकी कोई हद नहीं। तो मैं डायरेक्ट हबीब हॉस्पिटल मेरी वाइफ को लेके गया, हबीब हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ पे ब्लड टेस्ट और सीटी स्कैन वगैरह सब कराए लोग ने। सीटी स्कैन साबू सिद्दीक में लेके कराए। ये तकरीबन 4 बजे लेके गया मेरी वाइफ को। और फिर ये रिपोर्ट वगैरह जब आई रात के 11 बजे, तो 11 बजे मेरे को सिस्टर ने लाके एक चिट्ठी दी, बोले आप ये इंजेक्शन लेके आओ। मैं इंजेक्शन लाने गया और मेरे को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आप जल्दी 10 मिनट में इधर आओ, आपकी वाइफ को एनेस्थीसिया की साइन करना है, आपकी वाइफ को ऑपरेशन थिएटर में ले आ रहे हैं। मैं बोला रुको भाई, कौन सा ऑपरेशन? में भागते हुए वहाँ पे गया। जैसे ही मैं वहाँ गया तो जब तक का उन लोग ने मेरी वाइफ को एनेस्थीसिया दे चुके थे, तो मैंने ऑपरेशन रुकवा दिया वहाँ पे। मैं बोला कौन सा ऑपरेशन काय का कर रहे हैं आप, मेरे को बताओ सीटी स्कैन की रिपोर्ट। तो बोले डॉक्टर ने रिपोर्ट देख ली है, कच्ची रिपोर्ट है, पक्की रिपोर्ट 24 घंटे बाद आएगी। बोला मेरे को दिखाओ कच्ची रिपोर्ट। उन लोग ने बहरहाल नहीं दिखाई, क्योंकि उन लोग सच्चाई जान चुके थे। तो मैं भाग के गया साबू सिद्दीक, वहाँ पे सीटी स्कैन की, वहाँ से मैंने उससे रिपोर्ट लिया। और रिपोर्ट लेके मैंने जब चेक करा, मैंने डॉक्टर को भेजा एक मेरे, उसने बोला कि अंदर गॉसपीस भूल गए। तो मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल आया, और जो मोहसिन करके है डॉक्टर अनम का असिस्टेंट है, तो उसको मैंने डायरेक्ट बोला कि मैं बोला क्या अंदर भूली है तेरी मैडम? मैं बोला एकदम सच बता। तो उसने बोला शम्स भाई देखो, मैडम से गलती हो गई है, मैडम अंदर गॉसपीस भूल गई है, पहले आप ऑपरेशन हो जाने दो। मैं बोला मेरे को अब यहाँ पे कुछ नहीं कराने का। मैंने ऑपरेशन रुकवा दिया, सब रुकवा दिया। फिर सुबह 12:30 बजे आज मैंने मेरी वाइफ को सैफी हॉस्पिटल में लेके आया, इधर उसका ऑपरेशन करवाया। और इतना बड़ा उसके अंदर से देखिए वो निकला है, गॉसपीस निकला है। कितनी बड़ी साइज है आप देख सकते हो। ये हबीब हॉस्पिटल जो है ना, वो अनम डॉक्टर है ना, पूरा उसका गढ़ है, सब उसके ही लोग है वहाँ पे, हबीब में भी और नूर में भी। इन सब का पूरा सिंडिकेट है। ये लोग जो बोलेंगे वो होता है। तो ये सब छुपाने की साजिश चल रही थी कि कैसे भी बंद करके इसको निकाल देवे ऑपरेशन करके और खत्म करके कहानी दे देवे। लेकिन मैंने वो होने नहीं दिया। अल्लाह की ना मर्जी थी कि इनकी सच्चाई सामने आवे। जब मैं नूर हॉस्पिटल में मेरी वाइफ को डिलीवरी के लिए लेके गया, तो मेरे पास 10,000 रुपये कम थे, क्योंकि लिमिट खत्म हो गई थी मेरी ATM की। तो 10,000 रुपये के लिए लोग एडमिशन नहीं कर रहे थे। तो मैंने फिर भी 5-10 मिनट में उनको 10,000 रुपये करके लाके दिया। 2.5 लाख रुपए का उधर बिल हुआ। फिर मेरा बच्चा भी जो है SRCC में था एक हफ्ता, वहाँ का बिल हुआ। अब ये यहाँ पे सैफी हॉस्पिटल में भी, यहाँ पे भी 3-3.5 लाख रुपया बिल हुआ। मतलब मैंने जान का भी नुकसान उठाया, तकलीफ भी उठाया और माल का भी नुकसान उठाया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। जिस तरीके से हम अक्सर आपको खबरों में दिखाते हैं कि नूर हॉस्पिटल के डॉक्टर काफी वाहियात और काफी बेशर्म, मानो शैतान उन पर सवार रहता है, इस तरीके का बर्ताव करते हैं। हालांकि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, मगर ये डॉक्टर पूरी तरीके से शैतान बन के काम करते हैं। मामला नूर हॉस्पिटल के मोहम्मदी रोड का सामने है। बताया ये जा रहा है कि एक महिला को डिलीवरी के लिए एडमिट कराया गया था, जहां पर उसका ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी कराई गई। इस डिलीवरी के दौरान में इतनी बड़ी लापरवाही डॉक्टर ने की कि इस लापरवाही से मानो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर नहीं बल्कि ये शैतान थी। फिलहाल परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद है कि क्या कुछ आरोप लग रहा है, इस आरोप में कितनी सच्चाई है, बात करते हैं परिवार के लोगों से। क्या नाम है आपका, और जो काफी गंभीर आरोप आप बता रहे हैं, क्या पूरा मामला है बताइए। मेरा नाम शम्स अली सैयद है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो डॉक्टर अनम सैयद के अंडर में पूरा 9 महीना उनका चला ट्रीटमेंट। कौन से हॉस्पिटल में? नूर हॉस्पिटल में। तो 9 तारीख की रात में मैंने मेरी वाइफ को एडमिट किया नूर हॉस्पिटल में, और 10 तारीख को उसको डिलीवरी हुई ऑपरेशन के। तो ऑपरेशन हो गया, सब हो गया। अब ऑपरेशन के दरमियान वो अंदर हॉस्पिस भूल गई थी, जो कुछ 10 mm का है। ये देखिए, ये सीटी स्कैन की रिपोर्ट है, इतना बड़ा है। तो क्या हो गया, उसके डिलीवरी के नेक्स्ट डे से उसको बुखार चढ़ने लगा, बदन दुखने लगा। तो 14 तारीख को हम लोग डिस्चार्ज हुए। तो जब तक का तो एडमिट थे, तो उसने डॉक्टर ने अपने अंडर में रखी, दवा वगैरह देके स्टेबल रखी। फिर जब 14 तारीख को डिस्चार्ज हो गए, घर पे गए हम लोग, तो मेरी वाइफ की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी, दिन ब दिन धीरे धीरे। तो डॉक्टर को फ़ोन करते, डॉक्टर ने बोली एंटीबायोटिक देती हूँ मैं, इन्फेक्शन है, चलो एंटीबायोटिक भी हम खाए। फिर 21 तारीख को इसने बुलाई अपने क्लिनिक पे, हम वहाँ भी विजिट किए, वहाँ भी इसने चेक की, बोले नहीं ये नहीं, ये वाली दवा खाओ सही हो जाएगा। लेकिन 28 तारीख को मेरी वाइफ को इतना दुखने लगा कि जिसकी कोई हद नहीं।
तो मैंने ना डॉक्टर को फोन किया ना कुछ। अच्छा, फोन करके कोई मतलब भी नहीं, उसने ब्लॉक पे डाल चुकी थी कॉल। मैंने उसको मैसेज भी किया, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो मैं डायरेक्ट हबीब हॉस्पिटल मेरी वाइफ को लेके गया, हबीब हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ पे ब्लड टेस्ट और सीटी स्कैन वगैरह सब कराया उन लोग ने। सीटी स्कैन साबू सिद्दीक में लेके कराया। मैं ये तकरीबन 4 बजे लेके गया मेरी वाइफ को, और फिर ये रिपोर्ट वगैरह जब आई रात के 11 बजे, तो 11 बजे मेरे को सिस्टर ने लाके एक चिट्ठी दी, बोले आप ये इंजेक्शन लेके आओ। मैं इंजेक्शन लाने गया हूँ और मेरे को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आप जल्दी 10 मिनट में इधर आओ, आपकी वाइफ को एनेस्थीसिया की साइन करना है, आपकी वाइफ को ऑपरेशन थिएटर में ले आ रहे हैं। मैं बोला रुको भाई, कौन सा ऑपरेशन? में भागते हुए वहाँ पे गया। जैसे ही मैं वहाँ गया तो जब तक का उन लोग ने मेरी वाइफ को एनेस्थीसिया ही दे चुके थे, तो मैंने ऑपरेशन रुकवा दिया वहाँ पे। मैं बोला कौन सा ऑपरेशन काय का कर रहे हैं आप, मेरे को बताओ सीटी स्कैन की रिपोर्ट। तो बोले डॉक्टर ने रिपोर्ट देख ली है, कच्ची रिपोर्ट है, पक्की रिपोर्ट 24 घंटे बाद आएगी। बोला मेरे को दिखाओ कच्ची रिपोर्ट। उन लोग ने बहरहाल नहीं दिखाई, क्योंकि उन लोग सच्चाई जान चुके थे। तो मैं भाग के गया साबू सिद्दीक, वहाँ पे सीटी स्कैन की, वहाँ से मैंने उससे रिपोर्ट लिया, और रिपोर्ट लेके मैंने जब चेक करा, मैंने डॉक्टर को भेजा एक मेरे, उसने बोला कि अंदर गॉसपीस भूल गए। तो मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल आया, और जो मोहसिन करके है डॉक्टर अनम का असिस्टेंट है, तो उसको मैंने डायरेक्ट बोला कि मैं बोला क्या अंदर भूली है तेरी मैडम? मैं बोला एकदम सच बता। तो उसने बोला शम्स भाई देखो मैडम से गलती हो गई है, मैडम अंदर गॉसपीस भूल गई है, पहले आप ऑपरेशन हो जाने दो। मैं बोला मेरे को अब यहाँ पे कुछ नहीं कराने का। मैंने ऑपरेशन रुकवा दिया, सब रुकवा दिया। फिर सुबह 12:30 बजे आज मैंने मेरी वाइफ को सैफी हॉस्पिटल में लेके आया, इधर उसका ऑपरेशन करवाया, और इतना बड़ा उसके अंदर से देखिए वो निकला है, गॉसपीस निकला है। कितनी बड़ी साइज है आप देख सकते हो, ये देखो। मुझे एक चीज ये बताइए, आपने जब हबीब हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो वो लोग तुरंत ऑपरेशन करने क्यों जा रहे थे बगैर आपके? क्योंकि आप बता रहे थे कि एनेस्थीसिया लोग दे चुके थे, क्यों? मतलब इतनी जल्दी क्यों? सीटी स्कैन की जब उनको रिपोर्ट आई, कच्ची रिपोर्ट आई, वो लोग समझ गए थे कि हमसे क्या गलती हो चुकी है, तो वो लोग हम गलती तो मगर नूर हॉस्पिटल में भी ना, तो आपने आप हबीब हॉस्पिटल में एडमिट करे तो वहां पर क्या है? क्योंकि सैफी हबीब हॉस्पिटल जो है ना, वो अनम डॉक्टर है ना, पूरा उसका गढ़ है, सब उसके ही लोग है वहाँ पे, हबीब में भी और नूर में भी, इन सब का पूरा सिंडिकेट है। ये लोग जो बोलेंगे वो होता है। तो ये सब छुपाने की साजिश चल रही थी कि कैसे भी बंद करके इसको निकाल देवे ऑपरेशन करके, और खत्म करके कहानी दे देवे। लेकिन मैंने वो होने नहीं दिया। अल्लाह की ना मर्जी थी कि इनकी सच्चाई सामने आवे। और ऐसा है कि ये लोग जान का सौदा करते हैं, वो तो अल्लाह ने बचा के रखा। आज 20 दिन हो गए भाई, कि कुछ भी हो सकता था। मेरे 4 बच्चे, ऐसा कभी किसी और के साथ नहीं हो। बस मैं यही बोलना चाहूंगा जैन भाई। गॉसिप निकाला गया है कहाँ पर? ये सैफी हॉस्पिटल में निकाला गया है? हॉस्पिटल में निकाला गया है। एक डॉक्टर है आसिफ गाजी करके, बहुत अच्छे डॉक्टर है, फिजिशियन सर्जन है, उनने निकाला है। आपने पुलिस स्टेशन में कुछ शिकायत वगैरह? हाँ, पुलिस स्टेशन में गया, रात में 3 बजे पुलिस स्टेशन गया था मैं, नूर हॉस्पिटल के खिलाफ कंप्लेंट करने। तो पुलिस ने मुझे मतलब बहुत अच्छे से कोऑपरेट की। रात के 3 बजे एसीपी खुद आए वहाँ पे, सीनियर आए, सब आए, उनने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। फिर सैफी हॉस्पिटल में आके मेरी वाइफ का स्टेटमेंट लिए, मेरा स्टेटमेंट लिए, सब किए। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिए कि भाई एफआईआर तुम्हारी होगी, बस खाली आपकी वाइफ का जो है ऑपरेशन हो जावे, अंदर से वो निकल जावे, एविडेंस पूरे हमारे पास कलेक्ट हो जावे, हम आपकी जो भी कानूनन कार्रवाई इन पे बैठती है हम करेंगे हॉस्पिटल के खिलाफ और डॉक्टर के खिलाफ। क्या लगता है लगातार इस तरीके की लापरवाही होना, मतलब कुछ शर्म हया नहीं है, कुछ कार्रवाई नहीं है, कुछ नहीं, बिंदास एकदम? किसका आशीर्वाद से इतना हो सकता है? कुछ नहीं है भाई। अभी क्या बोलेंगे इनको, जो डॉक्टर को तो क्या माना जाता है, लेकिन आजकल ये सब चल रहा है भाई। और आपको पता है जब मैं नूर हॉस्पिटल में मेरी वाइफ को डिलीवरी के लिए लेके गया, तो मेरे पास 10,000 रुपये कम थे, क्योंकि लिमिट खत्म हो गई थी मेरी एटीएम की। तो 10,000 रुपये के लिए लोग एडमिशन नहीं कर रहे थे, तो मैंने फिर भी 5-10 मिनट में उनको 10,000 रुपये करके लाके दिया। 2.5 लाख रुपए का उधर बिल हुआ। फिर मेरा बच्चा भी जो है एसआरसीसी में था 1 हफ्ता, वहाँ का बिल हुआ। अब ये यहाँ पे सैफी हॉस्पिटल में भी, यहाँ पे भी 3-3.5 लाख रुपया बिल हुआ। मतलब मैंने जान का भी नुकसान उठाया, तकलीफ भी उठाया, और माल का भी नुकसान उठाया। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि 20 दिन हो गया भाई। आप समझ सकते हो 20 दिन उसके बदन में, ये ब्लीडर होता है राइट साइड में, ये ब्लीडर पे ये कपड़ा पूरा पड़ा हुआ था, पर कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजलो करम से। तो साफ तौर पे आप सुन सकते हैं कि नूर हॉस्पिटल जो कि इस वक्त मौत का सौदागर बन चुका है, लगातार इस हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आती है। इसके बावजूद चाहे वो बीएमसी के हेल्थ ऑफिसर हो, मेडिकल ऑफिसर हो, या फिर हेल्थ मिनिस्टर क्यों ना हो, वो इस चीज़ों पर काफ़ी ध्यान नहीं देते हैं। मानो इन्हें इन सभी का संरक्षण से ये नूर हॉस्पिटल चलता है, जो कि पूरी तरीके से आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि पेशेंट के साथ में किस तरीके की लापरवाही की जाती है, और उस लापरवाही को दबाने के लिए क्या कुछ किया जाता है। क्योंकि इन्हें सिटी स्कैन का रिपोर्ट नहीं दिया जाता, जिस तरीके से जब ये जिस तरीके से ये
हबीब हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उसके बाद में इनसे कई सारी चीजें छुपाई जा रही थी ताकि इन्हें सच्चाई का पता न चले, मगर इन्हें सच्चाई का पता चल गया और ये मौका रहते हुए अपनी वाइफ को सैफी हॉस्पिटल में लाके भर्ती कराया, जहां पर ऑपरेशन के दौरान गॉसिप निकला है। और साफ तौर पे अब देखना ये रहेगा कि पुलिस वाकई में ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करती है या टाल मटोल करके या पैसे का लेन देन करके इस मामले को दबा दिया जाता है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब भी मेडिकल का या हॉस्पिटल का कोई मामला होता है तो वो मामला काफी दब जाता है। जब तक अब पुलिस ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई नहीं करेगी तब तक ये चीज थमने का नाम नहीं लेगा। अब देखना ये रहेगा कि पुलिस इस पूरे मामले पे क्या कुछ कार्रवाई करती है।